आज हम सेक्शन फार्मूला बताएंगे। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा वही सेक्शन फार्मूले का एक्सटेंशन है। इन एक्स वाई जेड इफ x1 y1 z1 ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आर हैविंग x2 y2 z2। तो सी पॉइंट एक्स वाई जेड डिवाइड्स ए बी इन रेशो m/n। देन आपने पढ़ा होगा x इजिकल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी पढ़ा होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ एक z का एक्सटेंशन हो रहा है z इजिकल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। m/n मीन्स अगर पॉजिटिव है तो इंटरनली हो गया, अगर m/n नेगेटिव है तो एक्सटर्नली हो गया। दैट इज अंडरस्टूड। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड। सबसे पहले लेते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑब्वियसली ऑफ ए बी विल बी 1:1 में यह आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सेंट्रॉइड ये भी पढ़ा होगा आपने ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज कोऑर्डिनेट ए बी तो यही है और सी ले लीजिए आप ए बी एज अबव और सी के लिए ले लीजिए x3 y3 एंड z3। then you might be knowing x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. Similarly, z extension z is equal to z1 plus z2 plus z3 by 3. These are the same. बाकी उसके बाद अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेते हैं पॉइंट ए बी ए -1 -2 -4 बी 3 4 12 डिवाइड्स the plane xz in ratio lambda is to 1. Find lambda and coordinate of that point on plane. मतलब ये कि ए बी दो पॉइंट्स हैं, वो एक्स जेड प्लेन को किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। से लैम्डा इज टू 1 वो निकालना किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। जब भी एज्यूम करना के इज टू 1 या लैम्डा इज टू 1, एम इज टू एन नहीं लेना चाहिए। तो ये इनमें पहले ले लिया और बाकी के कोऑर्डिनेट ले लिया। लेफ्ट अब पॉइंट दैट पॉइंट ऑन प्लेन बी क्या लेंगे, अल्फा, क्योंकि इसमें क्या होगा एक्स जेड प्लेन पे y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा 0 और गामा लेंगे। तो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट
that divides in ratio lambda is to 1, क्या हो जाएगा? ए बी से लेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा 4 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा +1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये हो गया, दैट इज बीटा। अगर अल्फा बीटा का मान है तो लैम्डा आ गया 2/4, दैट इज 1/2। नाउ अल्फा 1:2 आ गया, लैम्डा इज टू 1 इज इक्वल टू 1:2, तो अल्फा निकल जाएगा इसी तरह से। तो m यानी 1 × 3 + 2 - 2 अपॉन 2 + 1, ये आ गया 1 + 2 ले लीजिए तो 3 - 1/3। इसी तरह से गामा आ जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1:12 + 2 × -4 अपॉन 3, ये आ जाएगा 4/3। तो दीज आर द पॉइंट्स, पॉइंट आ गए ऑन प्लेन -1/3 0 4/3। इसी तरह से कोई सा भी प्लेन ले सकते हैं, y y z। कल बताया था कि किस में क्या क्या। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन है, लेट in what ratio the plane 3x + 4y + 5z is equal to 38 divides the join ए ले लीजिए 1 2 3 एंड 4 5 6, यानी इनको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? लेट एबो प्लेन डिवाइड्स इन रेशियो लैम्डा इज टू 1, दैट इज जॉइन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन रेशियो लैम्डा इज टू 1 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 लैम्डा + 1 लैम्डा + 1, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 लैम्डा + 2 अपॉन लैम्डा + 1, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 लैम्डा + 3 अपॉन lambda + 1. Let it be. Now this point must lie on plane. Above this point satisfies the plane. तो उस प्लेन में रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3 times according to question। लीजिए 12 लैम्डा + 3 + 20 लैम्डा + 8 + 30 लैम्डा + 15 इज इक्वल टू 38 लैम्डा + 38, और ये आ गया 12 32 62 24 लैम्डा आ गया, 24 लैम्डा इज इक्वल टू 3 8 और 15,
26 इसमें 12 lambda is equal to 12 by 24 that is 1/2 again 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा दैट इज द सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट कोलिनियरिटी का लेते हैं। आपने पढ़ी होगी कोलिनियरिटी, ए बी 1 1 4 5 3 8 5 3 8 आर कोलिनियर। ये तो इसको प्रूव करना है। ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से भी हो जाता है, सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस, लेकिन वो बेटर मेथड नहीं होता। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, लेकिन यहाँ एरिया नहीं निकाल पाएंगे आप, वो फार्मूला इसमें नहीं है। तो सेक्शन फार्मूला फिलहाल, सेक्शन फार्मूला, अगर कोई पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर है, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेट बी डिवाइड्स द जॉइन AC इन रेशियो लैम्डा इज टू 1। वो तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो आप ले लीजिए, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। देखिए ए और सी को लैम्डा पर इस 2 में, y कोऑर्डिनेट आ गया 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और z कोऑर्डिनेट आ गया 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब देखिए एक से किसी से सेटिस्फाई कर दीजिए। इसमें सपोज x कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, सॉरी 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स कोऑर्डिनेट है 1, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ v अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बना। तो देखिए ये आ गया 5 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2 और लैम्डा इज इक्वल टू अगेन बाय डिवाइड 1/1:2। लैम्डा इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा 1/2। लैम्डा इज इक्वल टू 1 यानी ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसमें चेक कर लीजिए y कोऑर्डिनेट रख दिया हमने लैम्डा की 1/2 that is equal to 3/2 upon 3/2 1 वेरीफाइड। देखिए वेरीफाइड हो गया। और z कोऑर्डिनेट आ गया, यहां से डाला 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1 4 6 आ गया 6 अपॉन 3/2 that is equal to 4। ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। कोई से भी दो को ले लीजिए, रेशियो में निकाल लीजिए, 3 इसके कोऑर्डिनेट जस्टिफाई कर दीजिए। दैट्स ऑल। ये वो आपका तीसरा क्वेश्चन। कोलिनियरिटी इंपॉर्टेंट बहुत है। कोलिनियरिटी इसके और भी मेथड है, लेकिन फिलहाल आपके सामने सेक्शन फार्मूला। एक ये होता है फाइंड दी ABC A 1 2 3 B 2 4 5 और C 0 -2 5। तो ये ट्राइंगल है ABC। ये इसका इंटरनल एंगल है ए का, ये डी पर। लेट AD be internal bisector
of angle A. Then coordinate of D, ये निकाल। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर डिवाइड्स AD, यानी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड्स BC in ratio, that is AB is to AC, यानी साइड्स की रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपको ज्योमेट्रिकली मालूम होना चाहिए। तो AC निकालते हैं, AC विल बी AB और AC दोनों ही निकालने पड़ेंगे। AC विल बी A और C 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट 1/16 और ये है ये -5 है, तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 64, दैट इज इक्वल टू 9। AB हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 3। तो D डिवाइड्स BC इन रेशियो 3:9, दैट इज इक्वल टू 1:3। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, सिंपल। तो B है 2, 4, 5 और C है 0 - 2 - 5। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 1 × 0 प्लस 2 × 3 अपॉन 1 + 3, दैट इज इक्वल टू 3/2। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसी तरह से -2 × 1 प्लस 3 × 4 अपॉन 1 + 3, ये आ गया 10/4, दैट इज 5/4। इसी तरह से आ जाएगा z कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ जाएगा ये 1 × -5 प्लस 3 × 5 अपॉन 1 + 3, दैट इज 10/4, अगेन 5/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके। अब आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, AD निकालनी हो, सब कुछ निकल जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।